हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी ड्यूटी से ख़त्म करके आया था और बैठा हुआ था और आप लोगों से कुछ ऐसा बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि सिंगापुर आने से मेरा करियर ख़राब हो गया या सिंगापुर आना सही है या नहीं है। क्या मेरे से गलती हो गई सिंगापुर आके। ये वीडियो उन लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं या वर्क परमिट पर आ रहे हैं या कोई ऐसा पढ़ाई करने आ रहे हैं या कोई वर्क परमिट का एस पास इंजीनियर है, टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पर भी लोग आते हैं तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि सर स्टैंपिंग नहीं होती, क्या वो मेरा हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री बनेगा नहीं बनेगा। काफ़ी एक्सपीरियंस था किसी लोग का, उन्होंने कहा कि सर सिंगापुर में उन्होंने तो विज़िट इंडिया से सिंगापुर आ रहे हैं तो इंडिया पर चॉप लगा दी, सिंगापुर इमिग्रेशन पर पासपोर्ट पर चॉप नहीं हो रही, तो अब हम वापस जा रहे हैं तो क्या हमारा वो ट्रैवल हिस्ट्री में बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ इस तरह के सवाल थे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप सिंगापुर आना चाहते हैं तो भाई देखो, एक सबसे पहले सिंगापुर कंट्री को जाने कि किस तरह की सिंगापुर कंट्री है, कितना किलोमीटर में है, कितनी डेंसिटी है यहाँ पर और कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या मार्केट है, जॉब मार्केट क्या है। कुछ लोग ऐसा भी कमेंट्स करते हैं कि सिंगापुर में एग्रीकल्चर जॉब्स, तो भाई देखो सिंगापुर का जब एरिया ही इतना छोटा है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जॉब्स तो आप भूल सकते हो भी, है ही नहीं, ना के बराबर है। जो भी यहाँ पर अर्बन फार्मिंग होती है, जिसे बोलते हैं एक हाई क्लास फार्मिंग, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ी बहुत होती है, मे बी सिंगापुर की अगर ये फार्मिंग की बात करी जाए तो 1 या 2% ही फुलफ़िल होती है पूरी मार्केट को। तो इसे ऑर्गेनिक सब इम्पोर्ट होता है यहाँ पर, जहाँ से भी सिंगापुर में जितना भी चीज़ हम डेली पर्पस पर यूज़ करते हैं सब इंपोर्ट, मोस्टली इंडोनेशिया, मलेशिया, कुछ पार्ट इंडिया से भी होता है। तो मैं इस बात से ये कह रहा था कि अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें सोचो। अब मैं एक बाय एक, थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो सपोर्ट करना, शेयर करना। देखो ऐसा होता है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो तो आप लोगों के में ये मिथ फैला होता है कि सर सिंगापुर आएंगे तो पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ भाई, अगर आप सिंगापुर आ रहे हो पार्ट टाइम जॉब तब करोगे जब आपका कॉलेज अलाउ करेगा। तो सबसे पहले अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो पढ़ाई के तौर पर तो MOM की वेबसाइट में अपना कॉलेज को देखो, क्या मेरा कॉलेज, क्या मेरा कोर्स अलाउ करता है पार्ट टाइम 20 आवर्स 1 वीक में 16 घंटे होता है। इधर अगर आपका कॉलेज, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो पर वीक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 16 घंटे पर वीक काम करने का मौका मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं उस कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं आ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं और जो उनका जो कोर्स ड्यूरेशन जो होता है वो 6 महीने प्लस, उसमें OJT, जिस कोर्स में OJT है भाई वहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। अब वर्क परमिट और एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास की बात करता हूँ। अब आपने काफ़ी सारी सोशल मीडियाज़ पे ये देखा होगा कि विदेश में जाके 1 महीने की 4 लाख सैलरी है, 3 लाख है, दुबई US में है, कुछ कनाडा में वर्क परमिट। तो भाई देखो यहाँ पर जो वर्क परमिट की जो सैलरी है वो 18 से $20, यानी महीने का जो आपका जो बनता है 400 से स्टार्टिंग बेसिक होती है। अगर ओवर टाइम लगा के आपके $800 बनते हैं। अब लाइफ की बात करूँ, अगर आप सिंपल लाइफ जीना चाहते हो तो सिंगापुर आपके लिए है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं 4 लाख 3 लाख कमा लूँगा तो सिंगापुर आप लोगों के लिए नहीं है। हो सकता है सिंगापुर आपको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा हो कि बिल्डिंग्स ऐसी हैं तो यहाँ पर सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो देखो ऐसा सैलरी है, IT गाइस की सैलरी मैंने देखा यहाँ पर $6-6 हज़ार है। तो आपको उतनी सैलरी लेने के लिए भाई आपको मेहनत, आपका टैलेंट होना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि वर्क परमिट पर आ जाते हैं किसी फैक्ट्री वर्क में या किसी में, और आपकी सैलरी 2 लाख, तो भाई फैक्ट्री वर्क जिसमें भी ऐसी चीज़ है जिसमें 60,000 70,000 से ऊपर नहीं बनता है। तो इस चीज़ को समझो कि यार हम क्या जॉब करने जा रहे हैं, क्या हमारी, अगर आप प्रोफेशनल हो तो भाई उस प्रोफेशनल की इंडस्ट्री सैलरी क्या है। अब यहाँ पर लोग प्रोफेशनल की जो सैलरी है वो जनरल वर्कर से आप हिसाब लगाते, तो भाई इस तरह से मत लगाओ। अगर आप इस तरह से सोचो तो मैं कह रहा हूँ कि आप सिंगापुर मत आओ। अब सिंगापुर उन लोगों के लिए भी है कि अगर सिंगापुर में आप लोग अगर इंडिया में आप 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप वहीं रहो, क्योंकि सिंगापुर में आप बहुत मेहनत करने के बाद 70-80 हज़ार, और अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है 1.5 से 2 लाख रुपये कमा सकते हो। इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को लगता है कि मैं वर्क परमिट पर जाऊंगा वहाँ ऐसा ओवर टाइम लगा के मैं 80 हज़ार 1 लाख कमा लूँगा। कमाते, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपका स्किल अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो भाई देखो ऐसा जो रियलिटी है मैं वही बात कर रहा हूँ। अब आप कुछ ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पर पैसा बरस रहा है, भाई सिंगापुर में पैसा थोड़ी बरस रहा है, लोगों को काम करना पड़ता है।
अगर पर आवर 9 घंटे की भी पार्ट टाइम जॉब है तो भाई आपको 10 घंटे। अब सिंगापुर में आप सोच रहे हो, लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ने के बेसिस पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इतने घंटे, भाई यहाँ पर 18-20 घंटे या 16 घंटे काम करने अलाउ होते हैं, वो भी आपका MOM से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। अगर वर्क परमिट की भी बात करता हूँ तो आपकी जो सैलरी 1200 तक ही बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी। अगर आप IT वगैरह कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऐसी कुछ इंडस्ट्री में हो तो आपकी सैलरी 5000 से $6000 बन सकते हो। अच्छी सैलरी पाने के लिए भाई आपको अच्छी नॉलेज, अच्छा स्किल चाहिए, इस चीज़ को भी कुछ समझो। तो आई होप सो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि दुबई में बैठे हुए हैं, कुछ लोग, बुरा मत मानना, कुछ लोग बोलते हैं कि सिंगापुर में होटल इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ पर 5000। भाई दुबई में अगर आपको 70,000 मिल रहे हैं तो सिंगापुर में भी वही सैलरी है भाई, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर जो ईजी मैनेजमेंट जॉब हैं वो लोकल्स के लिए अवेलेबल हैं, जो हार्ड जॉब्स हैं या बहुत ही टैलेंटेड जिसे हाई टेक जॉब्स जिसे बोलते हैं, जो हाई टेक्नोलॉजीज़ के अंडर आती हैं, तो दो तरह की जॉब सिंगापुर में मोस्टली आपको मिलती है। एक तो होती है ब्लू कॉलर जॉब और एक होती है वाइट कॉलर जॉब, जिसमें हाई टैलेंटेड पर्सन प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। तो ब्लू कॉलर जॉब में आपकी जो एवरेज सैलरी होगी भाई वो 50,000 से 1 लाख के बीच में होगी। तो इस तरह की आप सोचो, अगर आप लगता है आपको कि मैं कर सकता हूँ तब आप सिंगापुर आओ, वरना सिंगापुर आपके लिए नहीं है। बुरी लगे तो भाई डिसलाइक करना, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना। आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।